4-5 लोग साथ में काम करते थे ना, क्या था उसका नाम, माफिया मुंडीर, ये वो क्या था, व्हाट वाज इट? ऐसा कुछ नहीं था, 4-5 लोग बिल्कुल कभी भी साथ में नहीं काम किए। और माफिया मुंडीर पंजाब से शुरू हुई और उसमें कौन लोग थे, था क्या वो, लाइक व्हाट वाज इट? एक प्लेटफॉर्म बनाया था मैंने, कोई बैंड नहीं बनाया था। ओके। माफिया मुंडीर में जो बाकी लड़के जुड़े वो सब दिल्ली से जुड़े, पंजाब से नहीं जुड़े। पंजाब से जुड़े अल्फाज, एक जे स्टार लड़का होता था, एक मनी हौजला लड़का होता था, एक लड़का था निंजा जो आज भी निंजा के नाम से बहुत मशहूर सिंगर है। और ये लोग सब आर्टिस्ट थे। एक मुंडीर का मतलब होता है बंच ऑफ बॉयज, नॉट गैंगस्टर्स, नॉट गैंग्स, बंच ऑफ बॉयज। मुंडीर, अब एक लड़का खड़ा होता है तो लोग बोलते हैं ना लड़का खड़ा है, 4-5 लड़के होते हैं, लड़के खड़े, यार उधर चलते यार वहाँ लड़के खड़े, यार उधर में जाइए वहाँ लड़के खड़े, तो पंजाबी में बोलते हैं मंडीर खड़ी है। तो माफिया इज द आइडियोलॉजी आई बिलीव फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। ओके। बिकॉज बहुत एक डिसिप्लिन्ड तरीके से वो लोग, बहुत मूवीज़ देखी उनसे इंस्पायर हुआ और पढ़ा, ये वो डॉक्यूमेंट्रीज देखी तो इंस्पायर हुआ। मैं गैंग्स में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं माफिया में बिलीव करता हूँ। टेल मी डिफरेंस। It's a huge difference. Gangsters, they kill on streets. They fight on streets. They make gang on streets. Mafia, they sit on table with suit. They control them. They control gangsters. They control the streets while sitting at home at a dinner table, while cooking, while sitting in the office. It's organized. They are organized criminals. But मेरा influence crime से नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी से है कि वो, और सबसे बड़ी आइडियोलॉजी जो मुझे पसंद थी, जिस वजह से मैं आज माफिया मुंडीर की पहली बार बात कर रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैंने आज तक नहीं करी। सब मुझे सवाल पूछते हैं, मैं मना कर देता हूँ। कई आर्टिस्ट है क्लेम करते हैं कि हमने माफिया मुंडीर बनाई, हम माफिया मुंडीर है। माफिया मुंडीर का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था और माफिया का सबसे इंस्पायर्ड प्रिंसिपल क्या है जिस वजह से मैंने ये नाम रखा, विच इज़ रिस्पेक्ट योर हायरार्की। जो लड़के ये बोलते हैं कि हम माफिया मुंडीर में थे और मुझे हनी बोलते हैं, वो माफिया मुंडीर में कभी थे ही नहीं। अगर वो मुझे हनी पाजी नहीं बोल सकते, मैं ही नहीं कह रहा मेरी इज्जत करो, अगर तुम कह रहे हो तुम माफिया मुंडीर थे तो तुम हायरार्की के प्रोटोकॉल को तो पकड़ो। तुम कह रहे हो हनी सिंह था, हाँ हनी सिंह ने शुरू किया था, नहीं हमने शुरू किया था, हनी सिंह भी था, हम भी थे, ये भी था, वो भी था, वो भी था, सब बोलते हैं। मैंने आज तक किसी भी टेलीविजन पे, किसी भी कैमरा के सामने बात नहीं बोली। तो अगर आपको कहते हो कि आप माफिया मुंडीर थे, तो आप माफिया मुंडीर की आइडियोलॉजी है विच इज रिस्पेक्टिंग योर हायरार्की। ये नहीं कि आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जो मेरे से नीचे वाला, उससे नीचे वाला उसकी भी नहीं कर रहा। इंटरेस्टिंग। सो ये फर्स्ट प्रिंसिपल था, तो उसके बेस पे यू मेड अ प्लेटफॉर्म। आई जस्ट मेड अ प्लेटफॉर्म सो एवरीबॉडी शुड कम, जस्ट सिंग फॉर एंटरटेनमेंट बट इन अ माफिया स्टाइल। रिस्पेक्ट द हायरार्की, व्हाट यू मेक यू शेयर, व्हाट यू मेक यू शेयर। कौन सी मूवी ऐसा आइडिया आया था, जस्ट वांट टू नो? बहुत गॉडफादर टाइप ये सब? गॉडफादर तो बहुत बकवास मूवी लगती है मुझे। ओके। मुझे स्कारफेस बहुत पसंद है, ओके, बहुत ही ज़्यादा। और एक मूवी थी कार्लिटोस वे, विच इज़ नॉट अ माफिया मूवी, इट्स अ गैंगस्टर मूवी, बट उसमें भी अगर आप देखेंगे कि अल पचिनो का जो कैरेक्टर जो कार्लितो प्ले किया है उसने, वो गैंगस्टर होने के बावजूद वो बहुत माफिया है। ही इज इन द स्ट्रीट्स, बस इवन दो हिज एवरीथिंग इज सो माफिया। सो अगर वो बड़ी कुर्सी पे बैठा होता तो वो कार्लिटोस की जगह बहुत बड़ा माफिया होता। बॉलीवुड में कोई पसंद है माफिया मूवी? बॉलीवुड में माफिया मूवी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के करियर में सिर्फ एक बनी है, वो है मकबूल। उस जैसा सिनेमा 2003 में आई थी, विशाल भारद्वाज जी ने बनाई थी। उस जैसा सिनेमा हिंदुस्तान में शोले के बाद बना तो वो बना। मुझे एक चीज़ बताओ, रिसेंटली अभी ये बहुत फेमस हो गया है कि पंजाब में या हरियाणा में या नॉर्थ साइड में, स्पेसिफिकली नॉर्थ रीजन में, अगर आप आर्टिस्ट बहुत बड़े बन जाते हो या कुछ भी होते हो, सो पीपल स्टार्ट थ्रेटनिंग यू। मतलब आपको ऐसा होता है कि डेथ थ्रेट आते हैं, या ऐसा होता है कि हमसे कॉपरेट करो, डोनेशन दो, नहीं तो वो नहीं करे। तो ये रियल होता है कि इट्स, पता नहीं, इस बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ के अंदर नहीं है। हाँ, इट वर्ल्ड वाइड। बॉम्बे में कितने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हुई हैं 90s में, यू नो इट। एवरीबॉडी इज़ लाइक, बहुत बुरा हाल था यहाँ। सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री की नहीं बात, बिल्डर्स किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो आर यू स्कैर्ड, लाइक हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि दैट आर यू स्कैर्ड कि भाई कभी हुआ ऐसा? यार मौत से तो डर लगता है, और सच बताऊं तो सिर्फ मौत से डर लगता है, और किसी चीज़ से नहीं डर लगता। कुछ भी, किस सिर्फ मौत से डर लगता है। ऐसे कभी कुछ हुआ है इंसिडेंट? नहीं अभी तक नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन मौत देखी है नज़दीक से काफ़ी बार। इलैबोरेट अगर आपको बता रहे हो तो कोई था यार, वो बड़ा डार्क फेस था, मैं बात नहीं करना चाहूँगा। जब मैं 7 साल बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोटिक सिम्टम्स में घर पर रहा हूँ 5.5 साल,
तो वो बहुत मतलब मैं तो एक वक्त पे मौत से इतना डर डर के भी फियर में चला गया था मैं. फियर सिम्टम्स आते रहे बहुत ज़्यादा. इस लाइट से भी डर लग रहा है, झूमर से भी डर लग रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो ऐसा लगता था कि यार मौत ही आ जाए. तो ऐसा भी हुआ, लेकिन फाइनली वापस है. जाको राके साइया मार सके ना कोई. You know, I have seen that very closely as well, because one of my like very close family members have gone through the phase of this, and in I think one of your interviews you've spoken about कि you used to take a medicine called Shizopin. Yeah, so I've Shizopin. seen that. मैंने उसका repercussions देखे हैं, उसके consequences देखे, so I can understand what you were going through because I've seen such. मेरी डॉक्यूमेंट्री में मेरे हिसाब से तकरीबन 12 से 15 मिनट का पूरा सेशन है जहाँ पे मैं दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस उसके बता रहा हूँ. और मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे मेंटल हेल्थ से वर्ल्ड वाइड जूझ रहे हैं और उसको फेस करेंगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आती. वर्ल्ड के 7 डॉक्टर लगे थे मुझ पे. 7 फ्रॉम द वर्ल्ड. मेरा केस भी बहुत ख़राब था, केस बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा. और शुरू के 3.5-4 साल तो समझ ही नहीं आया डॉक्टर्स को कि ये तो इसको बस दवाई खिलाते रहो, सुलाते रहो और खाना खिलाते रहो, दैट्स इट. ख़त्म है, ख़त्म. सम So how did you come back? Like what? धीरे what धीरे हुआ really यार. अपने worked? आप डॉक्टर चेंज हुआ मेरी लाइफ में कुछ बदलाव हुए बहुत अच्छे. माँ बाप की दुआएं थी, दोस्तों भाइयों की दुआएं थी, फैंस की दुआएं थी कि वापस मेरे को लाना चाह रहे थे. धीरे धीरे ठीक हो रहा था. धीरे धीरे ठीक होने के बावजूद बीच बीच में कुछ गाने बना रहा था. मैंने बीमारी में गाना बनाया. धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना रीमेक. इंडिया का पहला 200-300 मिलियन था कुछ वो. और फिर दिल चोरी साडा हो गया, की करिए, कार्तिक आर्यन की फिल्म में आया था. फिर मैंने थोड़ा और बेटर होकर मैंने कहा इंडिपेंडेंट करूंगा. फिर सैया जी मेरा एक गाना आया था. मैं मोटा था, चल नहीं रहा था, मतलब गाना चल रहा था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा. धीरे तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों से. हाँ, Okay. धीरे धीरे ठीक धीरे हो गया. ओके, टेल मी, आप सिद्धू बाजी से मिले थे? नहीं, मैं मिला नहीं. भाई से मेरी 2 बारी बात हुई थी. और वो जब 2 बारी दिल्ली में आया था तो मैं दिल्ली में ही नहीं था, तो उससे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी ज़्यादा. फ़ोन पे भी बहुत छोटी बातें हुई हैं, मतलब डिटेल बात नहीं हुई खास. कभी इतना क्लोज नहीं था? नहीं था नहीं. आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हिज आइडियोलॉजी वगैरह. ठीक है, लेट्स गो टू योर इनिशियल फेज.